नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए एक और थ्योरी दी गई जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या मॉडिफिकेशंस करी गई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, वो क्या है? फर्स्ट है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल, कि एटम को अब हम इंडिविजिबल नहीं मानते हैं। इंडिविजिबल पहले हम बोल रहे थे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसके बाद इसकी फर्दर जो है हम डिवीजन इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करा गया तो उसके बाद ये बोला गया कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है फर्दर, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अप्रोक्सीमेटली 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें से जो मेन है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो क्या होंगे? जरूरी नहीं है कि वो हर एक शेप, साइज या उनका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस पे क्या हो, वो आइडेंटिकल हो, सेम हो। जैसे एटम्स जो होते हैं डिफरेंट सेम एलिमेंट्स के, उनमें डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन, उसके जो दो डिफरेंट एटम्स हैं क्लोरीन के, उनमें एक का जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है, दूसरे का होता है 37। और ऐसे जो एटम एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये बोला गया कि जो एटम सेम एलिमेंट के होंगे, जरूरी नहीं कि वो सभी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। उनके जो, जैसे अगर क्लोरीन है, इसके दो एटम्स हैं, एक क्लोरीन एटम में उसका जो मास है वो 35 है, दूसरे क्लोरीन के एटम में उसका मास 37 है। तो इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हो सकती है। और ऐसे एटम सेम एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। थर्ड है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may have one or more similar properties। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बोला गया था कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन अब इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी एक या एक से ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कुछ जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनका मास जो होता है वो सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एलिमेंट्स लें, कैल्शियम और ऑर्गन, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 40 है। तो एक इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? इनका मास जो है वो सेम हो गया, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं। बाकी चाहे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है कि इनके पास सिमिलर मास है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है। जैसे कैल्शियम और ऑर्गन के केस में इनका एटॉमिक मास क्या है? सेम है। और ऐसे एलिमेंट जिनके जो एटम्स होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट जिनके जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। जब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा उनको आइसोटॉप्स बोलेंगे, जब एटॉमिक मास सेम होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। नेक्स्ट है इसका पोस्टुलेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which takes part in chemical reaction। अब ये जो बात है कि जो डाल्टन ने बोली थी ये वो मानेगी कि जो मैटर है वो एटम से बना है और एटम ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये उसकी बात मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम। और एटम का कौन सा वाला पार्टिकल करेगा वो फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे देख सकते हैं कि जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, द रेशियो in which
द डिफरेंट एटम्स combines may be fixed and integral but may not always be simple. नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट ये है कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो फिक्स्ड होगा और इंटीग्रल होगा, मतलब वो फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होगा उनका रेशियो, लेकिन वो हमेशा सिंपल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुगर का एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जिस रेशियो में उन्होंने कंबाइन करा है, वो है 12:22:11। अब ये जो रेशियो है वो सिंपल नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल रेशियो था 3:8, वाटर में सिंपल रेशियो था 1:8। तो ये जो सिंपल रेशियो है, जरूरी नहीं है कि जितने भी जो एलिमेंट्स है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करें, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। शुगर के मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम्स होंगे, लेकिन ये रेशियो कभी भी सिंपल नहीं होगा। नेक्स्ट है atoms of one element may be changed into atoms of other element। एक एलिमेंट के जो एटम है उसको हम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं जब हम नाइट्रोजन को इंटरेक्ट करवाएंगे अल्फा रेज से। जब अल्फा रेज से इंटरेक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। जिसमें एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एटम जो हम उसको इंडिस्ट्रक्टिबल बोल रहे थे, वो अब हम उसको इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं बोल सकते, वो डिस्ट्रक्टिबल है, उसको हम तोड़ के दूसरा एटम, दूसरे एलिमेंट का एटम बना सकते हैं। लास्ट इसका ये पोस्टुलेट है, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। पहले ये बोला गया था कि एटम जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए जो मास होता है एटम का वो हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा, जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E=mc²। E यहाँ पे एनर्जी है, m यहाँ पे मास है और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन से हम ये बोलते हैं कि जो एनर्जी और मास है वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए एटम को हम इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं मानेंगे। एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम उसको, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन अब वो नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। हम उसका जो मास है उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ये थे क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करके दी गई थी, उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करके दी गई थी।